सुल्तान जहांगीर की वसीयत सल्तनत अपनी खुशहाली और हैबत में अपनी मिसाल आप थी, मगर उसका गरूर उसकी सल्तनत से भी कहीं ज्यादा बुलंद और सख्त था। जश्न का सामान था और शाही महल के दरो दीवार कहकों से गूंज रहे थे कि अचानक एक खस्ता हाल दरवेश दरबार के वसत में आ खड़ा हुआ। मुहाफिजों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दरवेश की आंखों में ऐसा जलाल था कि सिपाही भी एक लम्हे के लिए सहम गए। सुल्तान जहांगीर अपने तख्ते ताउस पर नीम दराज अंगूरों के रस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने अपने सामने इस मैले कुचैले लिबास में मलबूस शख्स को देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। साजिंदों ने साज रोक दिए और रक्स करने वाली कनीजें सहम कर पीछे हट गईं। पूरे दरबार में एक खौफनाक खामोशी छा गई। सुल्तान जहांगीर ने अपनी गरजदार आवाज में ललकारा, ऐ बदबख्त साइल, तेरी ये जुर्रत कि तू सुल्तान वक्त की महफिल में बिन बुलाए चला आया। क्या तुझे मालूम नहीं कि जहांगीर के दरबार में सांस लेने के लिए भी इजाजत दरकार होती है? दरवेश ने कोई खौफ जाहिर किए बगैर निहायत इत्मीनान से सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ऐ जहांगीर, मैं यहाँ तेरे खजाने से सोना मांगने नहीं आया और न ही मुझे तेरी जागीर की हाजत है। मैं तो बस एक निवाला तलब करने आया था, क्योंकि भूख खुदा के सिवा किसी बादशाह को नहीं पहचानती। सुना है कि तेरा लंगर बहुत वसीया है, मगर तेरा दिल इस महल की दीवारों से भी ज्यादा तंग दिखाई देता है। ये सुनना था कि सुल्तान का चेहरा गौस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपना जाम जमीन पर दे मारा, जो टकराते ही किरची किरची हो गया। सुल्तान ने वजीर खास बख्तियार की तरफ देखा और चीखा, देखता क्या है बख्तियार, इस गुस्ताख की जबान खींच लो और इसे महल की सबसे ऊंची दीवार से नीचे फेंक दो, ताकि दुनिया देखे कि जहांगीर के सामने जबान चलाने का अंजाम क्या होता है। दरवेश ने एक सर्द आह भरी और कहा, ठहर जा सुल्तान, मुझे धुतकारने से पहले सोच ले। आज तू रेशम और कम ख्वाब पर सो रहा है और तेरा पेट भरा हुआ है, मगर याद रख, वक्त की गर्दिश जब पलटती है तो सर से ताज और पांव से जूता दोनों छीन लेती है। आज तूने एक भूखे को अपने दर से खाली हाथ लौटाया है, कल शायद तू खुद एक निवाले के लिए इसी तरह दरबदर हो। सुल्तान ने कहखा लगाया, एक ऐसा कहखा जिसमें तकब्बुर कूट कूट कर भरा था। मेरी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता फकीर, सिपाहियों, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। मुहाफिज आगे बढ़े और उन्होंने दरवेश को बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया। दरवेश ने मुड़कर सुल्तान की तरफ नहीं देखा, बस जेरे लब कुछ बड़बड़ाया और अंधेरी रात की स्याही में गुम हो गया। सुल्तान जहांगीर ने दोबारा शराब का जाम भरा और अपने मुसाहिबों से कहा, देखा तुमने, ये फकीर हमें डराने आया था। कमबख्त को ये नहीं मालूम कि मेरी फौजें मशरिका से मगरिब तक फैली हुई हैं। मगर अभी रात का तीसरा पहर शुरू ही हुआ था कि अचानक महल के बैरूनी दरवाजे पर शोर बरपा हो गया। सुल्तान अभी गफलत की नींद में था कि वजीर खास बख्तियार घबराया हुआ ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खून आलूदा तलवार थी और चेहरे पर हुआइयां उड़ रही थी। गजब हो गया आलीजाह, बख्तियार ने चीख कर कहा, आपके सौतेले भाई ने पड़ोसी मुल्क की फौज के साथ मिलकर दारुल हुकूमत पर शबखून मार दिया है। शाही गार्ड्स गद्दारी कर चुके हैं और कहले का मरकजी दरवाजा खोल दिया गया है। सुल्तान जहांगीर की आंखों से नींद फौरन गायब हो गई। उसने तेजी से अपनी तलवार उठाई। गद्दारी, और वो भी मेरे अपने महल में? बख्तियार, तुम मेरे वफादार दस्तों को इकट्ठा करो, मैं खुद इन बागियों का सर कुचल दूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बागियों के नारे अब ख्वाबगाह के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। बख्तियार ने सुल्तान का बाजू पकड़ा और इल्तिजा की, बादशाह सलामत, मुकाबला करने का वक्त गुजर चुका। वो हजारों की तादाद में हैं और हम मुट्ठी भर। अगर आप जिंदा रहे तो सल्तनत दोबारा हासिल कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जान बचाना फर्ज है। खुफिया रास्ते से निकल चलिए। सुल्तान जहांगीर को यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों पहले जिस तख्त पर वो खुदा बना बैठा था, अब वही तख्त उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। मजबूरी के आलम में सुल्तान ने शाही लिबास के ऊपर एक मामूली चौघा डाला, ताज वहीं बिस्तर पर छोड़ा और दीवार के पीछे बने खुफिया रास्ते में दाखिल हो गया। बख्तियार ने दरवाजा बंद किया और खुद बाहर बागियों को रोकने के लिए रुक गया। सुरंग के रास्ते घुप अंधेरे में सुल्तान जहांगीर भागता रहा। उसके पांव ठोकरें खा रहे थे, सांस फूल रही थी और वो धूल मिट्टी से अट चुका था। वो रास्ता शहर से बाहर जंगल में निकलता था। जब सुल्तान सुरंग के दहाने से बाहर निकला तो फज्र की हल्की रोशनी नुमूदार हो रही थी। उसके पीछे उसका आलीशान महल शौलों की लपेट में था और धुएं के बादल आसमान को छू रहे थे। वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो बाकी सिपाही उसे ढूंढ निकालेंगे और उसका सर कलम कर देंगे। सुल्तान ने जंगल की जानिब दौड़ लगा दी। उसके शाही जूते कीचड़ में धंस गए, कांटों ने उसके पांव जख्मी कर दिए और शाखों ने उसका चौगा तार तार कर दिया, मगर वो रुक नहीं सकता था।
कई मील भागने के बाद जब सूरज सर पर आ गया तो प्यास की शिद्दत से उसका हलक कांटों की तरह चुभने लगा। दोपहर ढलने लगी तो सुल्तान जहांगीर निढाल होकर एक दरख्त के साए में गिर पड़ा। उसका पेट भूख से बलभला रहा था। वो जिसके दस्तरख्वान पर रोजाना सैकड़ों अक़साम के खाने चुने जाते थे, आज उसे सूखी घास भी नेमत लग रही थी। उसने नदी के किनारे झुककर पानी पिया तो उसे अपना अक्स पानी में दिखाई दिया। बिखरे हुए बाल, खाक आलूदा चेहरा और फटे हुए कपड़े। वो पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये वही सुल्तान है जिसके इशारे पर सर कलम होते थे। अचानक उसे कुछ फासले पर धुआं उठता दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जागी। वो लड़खड़ाते कदमों से इस धुएं की सिमत चला। वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसके बाहर चंद गरीब लोग जमीन पर बैठे थे। एक शख्स हांडी से खाना निकालकर उन लोगों में बांट रहा था। सालन की खुशबू ने सुल्तान जहांगीर के होश उड़ा दिए। उसका पेट मरोड़ उठा। वो अपनी तमाम तराना और बादशाहत भूलकर इस कतार के आखिर में जा बैठा। जब उसकी बारी आई तो तकसीम करने वाले शख्स ने हांडी में चम्मच चलाया, लेकिन हांडी खाली हो चुकी थी। वो शख्स मुड़ा और बोला, मुसाफिर, लगता है तेरी किस्मत में इंतजार लिखा है। थोड़ा ठहर, मैं अंदर से तेरे लिए बची हुई रोटी ले आता हूँ। सुल्तान जहांगीर ने निहायत आवाज में कहा, खुदा के लिए जल्दी लाओ, मैं कई पहर से भूखा हूँ। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि भूख इंसान को किस तरह बेबस कर देती है। वो शख्स अंदर गया और 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार लेकर बाहर आया। जैसे ही उसने रोटियां उस सुल्तान की तरफ बढ़ाईं, सूरज की रोशनी उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। सुल्तान जहांगीर का हाथ रोटी पकड़ते पकड़ते हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ा शख्स वही दरवेश था जिसे उसने कल रात धक्के देकर महल से निकलवाया था। दरवेश ने सुल्तान को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई तंज न था, बल्कि एक गहरा सुकून था। दरवेश ने रोटी सुल्तान के हाथ में थमाई और धीरे से कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना, वक्त की गर्दिश बहुत जालिम होती है। कल तुमने मुझे धुतकारा था, आज वही खुदा तुम्हें मेरे दरवाजे पर ले आया है। खाओ, ये वही रोटी है जिसके लिए तुमने मुझे जलील किया था। सुल्तान जहांगीर के हाथ कांपने लगे। उसके हलक में निवाला अटक गया और आंखों से आंसू बह निकले जो उसके मिट्टी भरे गालों पर लकीरें बनाते हुए गिरने लगे। सुल्तान जहांगीर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भूख की शिद्दत और नदामत के एहसास ने उनके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। वह रोटी जो कल तक उनकी शाही ज़ियाफ़तों में जानवरों को डाल दी जाती थी, आज उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मालूम हो रही थी। दरवेश ने निहायत इत्मीनान से पानी का एक मिट्टी का प्याला भरा और सुल्तान के सामने रख दिया। सुल्तान ने कांपते हाथों से निवाला तोड़ा और मुंह में रखा। वह सूखी रोटी का टुकड़ा हलक से नीचे उतारते हुए उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह कांटों भरा निवाला निगल रहा हो, मगर पेट की आग बुझाने के लिए यह नागुजीर था। दरवेश खामोशी से सुल्तान को देखता रहा। उसकी आंखों में हमदर्दी और दानाई की चमक थी। जब सुल्तान चंद निवाले खा चुका और पानी पीकर अपनी सांसें बहाल की तो उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वह उस शख्स से आंखें मिलाने की ताब नहीं ला पा रहा था जिसे उसने अपनी झूठी शान शौकत के नशे में धुतकारा था। सुल्तान जहांगीर ने लरजती हुई आवाज में कहा, ऐ नेक बख्त इंसान, मुझे माफ कर दो। मेरा गहुरूर मेरी अक्ल पर पर्दा बनकर छा गया था। मैं समझता था कि ये ताज और तख्त, ये लश्कर और ये खजाने हमेशा मेरे पास रहेंगे। मैं भूल गया था कि देने वाली जात ऊपर बैठी है और वह जब चाहे बादशाह को फकीर बना दे। आज तुम्हारी इस सूखी रोटी ने मुझे जिंदगी का वह सब कर सिखाया है जो हजारों किताबें और असातिजा नहीं सिखा सके। दरवेश ने एक गहरी सांस ली और सुल्तान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ बादशाह, याद रख, ये दुनिया एक सराय है और हम सब मुसाफिर। तेरा ये इक्तिदार, तेरा ये जाहो जलाल महज एक आजमाइश है। कल जब तूने मुझे महल से निकलवाया था तो दरअसल तूने मुझे नहीं बल्कि अपने नसीब को ठुकराया था। अल्लाह ने तुझे मखलूक की खिदमत के लिए चुना था, मगर तू अपनी जात के खोल में बंद हो गया। भूख और प्यास बादशाह और गुलाम में तमीज नहीं करती। देख, आज तेरी भूख और मेरी भूख एक जैसी है। तेरा पेट भी उसी अनाज का मुहताज है जिसका मेरा है। फिर ये तकब्बुर कैसा? सुल्तान जहांगीर ने दरवेश के कदमों में गिरने की कोशिश की, मगर दरवेश ने उसे थाम लिया और सख्ती से मना करते हुए कहा, सर सिर्फ रब के हुजूर झुकता है, बंदों के सामने नहीं। अगर वाकई अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहते हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम्हारी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। वादा करो कि तुम्हारे दरवाजे गरीबों और मिस्कीनों के लिए कभी बंद नहीं होंगे। सुल्तान ने नम आंखों के साथ अहद किया, मैं खुदा को गवाह बनाकर वादा करता हूं कि आज के बाद
मेरा हर लम्हा अपनी राया की खिदमत में गुजरेगा। मैंने आज भूख का जायका चख लिया है, अब मैं किसी को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। कुछ देर बाद सुल्तान जहांगीर दरवेश से रुखसत लेकर वापस महल की तरफ रवाना हुआ। जिस्म में तवानाई लौट आई थी, मगर रूह अब भी बोझिल थी। रास्ते भर सुल्तान की नजरें बदल चुकी थीं। जो गलियां उसे पहले हकीर और गंदी लगती थीं, अब उसे वहां बसने वाले इंसान अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रहे थे। वह जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे पहचानने में देर लगा दी, क्योंकि उसके शाही लिबास पर मिट्टी और गर्द जमी थी और चेहरे पर थकावट के आसार थे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा अज़्म था जो पहले कभी न था। महल में दाखिल होते ही वजीर खास और दीगर उमरा सुल्तान की ये हालत देखकर घबरा गए। वजीर ने आगे बढ़कर पूछा, जहां पनाह, ये आपकी क्या हालत है? आप कहां गायब हो गए थे? सारा लश्कर आपकी तलाश में निकल चुका है। सुल्तान जहांगीर सीधा अपने तख्त की तरफ गया, मगर वह तख्त पर नहीं बैठा। वह तख्त की सीढ़ियों पर ही बैठ गया और तमाम दरबारियों को हैरत में डाल दिया। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, आज से कोई मुझे जहां पनाह या जिल्ले इलाही नहीं कहेगा। मैं सिर्फ तुम लोगों का खादिम हूं। वजीर मोहतरम, फौरन शाही गोदामों के मुंह खोल दिए जाएं। शहर में मनादी करवा दी जाए कि आज के बाद जिस घर का चूल्हा नहीं जलेगा उसका जिम्मेदार सुल्तान होगा। दरबारियों पर सख्ता तारी हो गया था। सुल्तान ने मजीद हुक्म दिया, आज मैंने एक दरवेश के घर से वह सब कर सीखा है जो मुझे मेरी सल्तनत नहीं सिखा सकी। तकब्बुर इंसान को तन्हा और कमजोर कर देता है, जबकि आजिजी उसे खुदा और बंदों के करीब कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसके सबक ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे। और मजीद ऐसी सब कामोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके तबसीरों का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया।